सभापति महोदय, आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और सरकार की विभिन्न नीतियों पर उनके संभाषण में उन्होंने प्रकाश डालने का काम किया है। पिछले 1 साल से हम लोग पूरे देश में ही नहीं, विश्व में कोरोना के जो संक्रमण है उसके वजह से बहुत परेशान है और पूरे विश्व में, हमारे देश में उसके वजह से बहुत हमको परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। और मैं इसमें एक बात ज़रूर कहूँगा कि सारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, सब ने मिलकर इस हमारी बहुत बड़ी एक संकट को मुकाबला करने का काम किया है। मैं सारे डॉक्टर्स हों, हेल्थ वर्कर्स हो, पुलिस विभाग के कर्मी हो, म्यूनसिपल वर्कर्स हो, सरकारी अधिकारी हो और बाकी के भी सफाई कर्मचारी हो, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने ओर से, देश की ओर से, कि उनके कमिटमेंट की वजह से हमारे पूरे मुल्क में जिस प्रमाण में हम इस परेशानी को अगर आगे देख सकते थे, उससे हमको बचाने का काम इन्होंने किया है। और करीब 1,55,000 केवल मौत, मतलब एक मौत भी होना गलत होता है, लेकिन 135 करोड़ के मुल्क में अगर 1,55,000 कोरोना की वजह से जो मृत्यु हुई है, वो मैं समझता हूँ कि अन्य किसी भी देश के अगर हम तुलना करें तो हम उस मामले में काफ़ी बेहतर हैं। और पिछले जो 6 महीने में जिस तरह से कोरोना के ऊपर एक काबू डॉक्टर्स ने और मेडिकल प्रोफेशंस ने जो इस पे काबू लाने का काम किया है, इससे काफ़ी इसमें हमारी आज मोर्टेलिटी रेट है 1% से भी कम आज नज़र आ रही है। ये हमारे लिए एक समझता हूँ कि समाधान का विषय है। और वैक्सीन प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारतीय कंपनीज इसमें अग्रणी रही है और आज मैं समझता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम हमारे देश में रोल आउट हो चुका है। इसमें भी मुझे विश्वास है कि सभी लोगों ने जिस तरह से आज तक इस महामारी को सामना किया है, इसमें भी सबका सहयोग मिलेगा, राज्यों का रहेगा, केंद्र का रहेगा, सभी इसमें पूरे स्टेक होल्डर्स का रहेगा। कोविड में हमारे देश में बहुत नुकसान आर्थिक भी हुआ है, लोगों की नौकरियां गई है, छोटे व्यवसायों पर आर्थिक संकट आया है, कई व्यवसाय बंद भी हो चुके हैं। इसको भी हम सब लोगों को मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा और इस परिस्थिति में से बाहर निकल के लोगों को ज़्यादा नौकरियां वापस कैसे मिल सके, इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। अभी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है जो अभी हमारे देश के किसानों का जो बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि एजिटेशन चल रहा है। ये एक चिंता का कारण है सर। हमारा अन्नदाता क्यों इस अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसके बारे में भी चिंता करने की और सोचने की ज़रूरत है। सरकार ने कहा कि हम किसान के प्रगति के लिए चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, नए कानून बनाना चाहते हैं। आप किसानों की प्रगति के बारे में सोचते हैं, स्वागत की बात है। हम भी सोचते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में हरित क्रांति, पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी हरित क्रांति भी हमारे देश में कैसे आए, इसके लिए हम भी चाहते हैं। आप भी जानते हैं कि हमारे नेता जो हैं शरद पवार जी 10 साल इस देश के कृषि मंत्री रहे। केवल कृषि मंत्री ही नहीं रहे, पूरे जीवन भर उन्होंने किसानों के भलाई के लिए काम किया है। और इसलिए जब पिछली बार जब ये ऑर्डिनेंस पहले निकले, उसके बाद पिछले सत्र में जब ये पारित होने के लिए इस हाउस में आए, तो हम लोग सभी सारे खास करके विपक्ष में एक मत से हम लोगों ने कहा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, जल्दबाजी क्यों हो रही है। यही बात अगर हमारी मानी जाती, शायद अगर वाइडर कंसल्टेशन होता, तो आज जो पूरे हमारे दिल्ली के चारों ओर जो दृश्य देख रहे हैं, वो देखने को शायद हमको नहीं मिलते। ये हमको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। और ख़ास करके अगर इसमें मैं अपने भाषण में पिछले वक्त कहा था कि प्रकाश सिंह बादल साहब है, शरद पवार जी है, देवे गौड़ा जी जिनका आपने नाम लिया अभी, और भी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने जीवन भर कृषि के मामले में बहुत जानकारी प्राप्त की है, काम भी किया है। हाँ, राजनाथ सिंह जी है, कोई भी, मतलब जिन्होंने अपने जीवन में
कृषि में काम किया है उनको भी आप लीजिए। स्वामीनाथन आयोग की बात होती है, C2+50 की बात होती है। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब स्वामीनाथन आयोग बना था और उन्होंने नहीं उनके बाद, चलिए ठीक है, अब मेरा व्यू है, आप अपना बोल दीजिए जब, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, किसी ने भी किया, मैं तो कह रहा हूँ सभी बधाई के पात्र हैं। मैं तो उनका भी नाम ले रहा हूँ कि सभी के जिन्होंने काम किया है सभी का इस मामले में इसमें इन्वॉल्वमेंट करते तो शायद हमारे लिए बेहतर रहता। आज प्रफुल्ल जी, आपका टाइम पूरा हो गया। प्लीज प्रकाश जी, टाइम का ऑलरेडी वी आर सफरिंग विद सर आज नहीं कंक्लूड क्या सर? यस, 19 सर वन मिनट यहाँ शरद सर एक बात प्लीज आर्गुमेंट 15 घंटे की उसमें मैं हमारी पार्टी के 4 MP हैं। अगर आप प्रोपोर्शनेटली भी देखेंगे तो मुझे हमारी पार्टी को 9-10 मिनट मिलना चाहिए। प्रोपोर्शनेटली भी देखेंगे 15 घंटे का मतलब क्या है? के हिसाब से ही जा रहे हैं। हम हमारी पार्टी से अकेले बोल रहे हैं, 3 थे, उसके 3 बाद भी मिनट इस तरह से बात होती है। नहीं साहब, क्या करूं अभी सर मैं एक बात वो बताऊं, जनता से बताना पड़ेगा। या मुझे खुलासा जनता को करना, मैं प्रार्थना करूंगा अन्याय मत करो सर। यहाँ खुलासा करना चाहूंगा शरद पवार जी के बारे में। संख्या में भेजो। यहाँ पर शरद पवार जी के एक पत्र को लेकर यहाँ पर कई बार सदन में कल सिंधिया जी ने और बाकी लोगों ने भी कहा है, तोमर जी ने भी अपने कहीं बाहर इसके बारे में वक्तव्य किया कि उन्होंने राज्यों को लिखा था कि कृषि कानून में संशोधन करने की जरूरत है, 2007 के एक पत्र को। उसमें पत्र में उन्होंने क्या लिखा है कि भाई मैं ये एक ड्राफ्ट बिल आपको भेज रहा हूं, इस पे आपके कमेंट्स दीजिए, आप चर्चा करेंगे, इसमें फिर बाद में बातचीत होगी, इसके बाद ये बिल संसद में लाया जाएगा। वो बिल संसद में कभी आया ही नहीं, उसके बाद में चर्चा जारी रही होगी, जो भी कोई वजह होगी। लेकिन एक पत्र को एक मतलब किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा उछाला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हो या UPA की गवर्नमेंट हो या शरद पवार जी, ये केवल यही चाहते थे जो आज किया गया है। ये बात बिल्कुल गलत है, इसको मैं कहीं ना कहीं खुलासा करना चाहता हूं। और नहीं सर, एक मिनट सर, कुछ एक दो चीजें तो बताना पड़ेगा सर, एक दो चीजें तो बताना पड़ेगा। नहीं, मुझे वो ड्राफ्ट रूल्स में स्टेट गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया जा रहा था कि एनी मार्केट है स्पेशल मार्केट और स्पेशल कमोडिटी मार्केट फंक्शनिंग अंडर द मार्केट कमिटी, दैट वाज द ड्राफ्ट। आज के कानून में क्या है कि न्यू लॉ हैव प्लेस्ड द प्राइवेट एग्री बिजनेस आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द मंडी सिस्टम। दूसरा एक विषय था एम्पावर्स मार्केट कमिटी, उस वक्त का मार्केट कमिटी टू कलेक्ट लेवी फीस अंडर द एजिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आज का है रिस्ट्रिक्ट्स APMC और स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कलेक्टिंग लेवी फीस फ्रॉम प्राइवेट मार्केट्स। तीसरा था एम्पावर्स मंडी कमिटी फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये बहुत महत्व का है, एंड फार्मर्स आर रिप्रेजेंटेड इन दीज कमिटीज। आज के बिल में है डेजिग्नेट्स SDM और हायर ऑफिशियल्स फॉर आर्बिट्रेशन इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आज का वो किसान किस अधिकारी के दरवाजे में भटकेगा। चौथा, मंडी कमिटी हैज द पावर टू इशू लाइसेंसेस फॉर एग्रीकल्चरल ट्रेड। आज कहते हैं कि एम्पावर्स यूनियन गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंसेस टू दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ एग्री ट्रेड। नहीं, मेरा कहने का मतलब अंत में बी फेयर विद द चेयर। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आज जो किसानों का जो यहाँ पर जो इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, इसके बारे में सरकार ने खुद ही जब कहा है कि 1.5 साल के लिए हम कानून को अबेंस में रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो एक बार पूरे तरह से इसको हटाकर नए सिरे से कानून लाने की सबसे बात करके कोशिश करिए। उसमें सभी का सहयोग, हमारा भी सहयोग आपको मिलेगा, तो देश में जो हम क्रांति चाहते हैं किसानों में। थैंक यू श्री संजय राउत।